वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। प्रोबेबिलिटी में आप लोगों को पढ़ा रहा था और प्रोबेबिलिटी में आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 13.2 क्लास 12th जो आपके चलती है उसमें एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें 13.2 आप लोग खोल लीजिए। वैसे आरबीएसई और सीबीएसई में कंप्लीटली सेम ही है, ये क्वेश्चन भी चेंज नहीं है, क्लियर। लेकिन फिर भी मैं इसको जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसमें से पढ़ा रहा हूँ 13.2 और मैंने ऐसा आप लोगों को विश्वास दिलाया है और विश्वास कर लेना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है इसी बुक में से कॉपी पेस्ट होना है। आज के लेक्चर में मैं यहां पर लेने वाला हूं प्रायिकता का गुणन प्रमेय और स्वतंत्र घटनाएं, इन दोनों के जो क्वेश्चन है उनको हमें कैसे सोल्व करना। काफी आसान क्वेश्चन है और इसी का एक्सटेंशन है। जब हम इस तरीके से निकाल रहे थे ना कि एक घटना घटित हो चुकी है तब दूसरी की घटना निकालनी, यानी एक घटना के घटित होने के बाद दूसरी की प्रायिकता बताओ। यानी बी घटना तो घटित हो चुकी है, बी से तो आपका कोई लेना देना नहीं, आप तो ए की बता दो। तो ऐसे निकालते थे पी ए अपॉन बी और ये आता था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ऐसे निकालते। अब हमें क्या करना है, दोनों ही घटनाओं की प्रायिकता निकालनी है और यही है अपने आज का गुणन प्रमेय। यदि ई व एफ सुपरसेट एस से संबंधित कोई दो घटनाएं हो, क्लियर, तो दोनों के एक साथ घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको आप कहते हो पीई इंटरसेक्शन एफ। क्या कहते हैं इसको? पीई इंटरसेक्शन एफ, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर अच्छा एक बात बताओ, दोनों की प्रायिकता एक साथ निकालनी तो उसको कहेंगे तो क्या पीई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन एक बात बताओ कि पीई इंटरसेक्शन एफ जो आप निकालना चाहते हो उसमें दोनों घटनाएं तो एक साथ होनी चाहिए, कोई एक घटना तो पहले घटित होगी ना। तो स्टूडेंट अगर मान लो दोनों में से ई पहले और एफ बाद में हुई तो ये दोनों की एक साथ प्रायिकता कैसे निकालोगे? ई घटना पहले घटित हो रही ना तो ई की प्रायिकता, लेकिन अब बाद में जब एफ घटना घटित होगी तो ई उसको प्रभावित करेगी, क्लियर। तो स्टूडेंट ई घटना घटित होने के बाद एफ की प्रायिकता ऐसे निकालोगे, क्लियर। अगेन सुनना मेरी बात को कि प्रायिकता का जो गुणन प्रमेय और स्वतंत्र घटना है, ये तो आप इसको अगर आप इंडिपेंडेंट कह सकते हैं तो ये डिपेंडेंट है, ये तो डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। कैसे कि दोनों घटनाओं की प्रायिकता निकालनी है और इसमें भी मैं दोनों घटनाओं की प्रायिकता ही निकालने वाला हूं। लेकिन बात यह है कि इसमें ई घटना जो पहले घटित हो रही है ना वो आगे दूसरी बार जो एफ घटना है उसको प्रभावित करेगी, और प्रभावित करेगी तो ये इंडिपेंडेंट का है तो डिपेंडेंट है, क्लियर। तो स्टूडेंट आप लोग देखो कि पीई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे। जैसे ई घटना पहले हुई तो ई की प्रायिकता, अब ई घटना घटित हो चुकी है तब एफ की प्रायिकता, क्लियर। ऐसे ही अगर एफ पहले और ई बाद में हो तो एफ की प्रायिकता निकाल लो, देन एफ घटित हो चुकी है तब ई की प्रायिकता निकाल लो, क्लियर। तो ये फॉर्मूला हो गया और ये जो सैंपल है ये किसके लिए? आप इसको कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है, ये क्या है? डिपेंडेंट है। अब हमें चाहिए इंडिपेंडेंट। यदि एक लाइन और लिखी है जो आपको क्वेश्चन के साथ अच्छे से समझ में आएगी, वैसे तो यदि एक बार में एक से ज्यादा का चयन हो तो एनसीआर का फॉर्मूला आपकी गलती नहीं होने देगा। अगर आप एनसीआर का फॉर्मूला नहीं लगाओगे गलती होगी। कब? जब एक से ज्यादा का चयन एक ही साथ करना हो। स्वतंत्र घटनाएं क्या होती है कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं होगी यदि पी ए इंटरसेक्शन एफ का जो रिजल्ट है वो पी ए डॉट पी बी के बराबर आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है देन स्टूडेंट यहां पर आपकी घटनाएं स्वतंत्र होंगी, क्लियर। अब इस पर बेस्ड चलेंगे क्वेश्चन और जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसका 110 भी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी में तो ऐसे ही होता है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो, एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि बताओ टोटल कितनी है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ टोटल कितनी है, तो टोटल तो हो गई आपके 15 और ब्लैक कितनी हो गई, ये हो गई आपके 10 और व्हाइट कितनी हो गई आपके 5 हो गई। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कलश में 10 काली और 5 सफेद गेंद है, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, यानी एक बार में तो एक ही निकाल रहे हैं, एक के बाद एक निकाली जाती है तो पहली गेंद दूसरी के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती है। ये कह रहा है कि पहली गेंद जो हमने निकाली ना उसको हम वापस नहीं रख रहे हैं और दूसरी भी निकाल रहे हैं, क्लियर। मान लीजिए कि कलश में प्रत्येक गेंद को निकालना समसंभाव्य है, तो दोनों काली गेंद के निकलने की क्या प्रायिकता है? इस क्वेश्चन को भूल जाओ और मैं कह रहा हूं जो सुना। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
एक कलश में 15 बॉल है, 10 तो काली है और 5 सफेद है, में से किसी एक गेंद के निकालने की क्या प्रायिकता है? तो क्या मैंने जब प्रायिकता जब मैं पूछ रहा हूं तो क्या मैंने कलर चॉइस दी आपको? नहीं दी ना, तो आपको भी उस पर गौर नहीं करना है। 1/15 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कंफ्यूज करने के लिए मैं कलर तो बोल रहा हूं क्वेश्चन में कि 10 तो काली है और 5 सफेद है, में से कोई एक गेंद निकालने की प्रायिकता, कोई एक गेंद स्पेसिफिक तो मैं कह नहीं रहा हूं कि व्हाइट आए कि ब्लैक आए, तो फिर तो कुल में से ही निकाल लो, 1/15 आएगी। क्लियर? लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि 10 सफेद है और 5 काली बॉल है, में से एक सफेद बॉल आने की प्रायिकता 1/5, में से एक काली बॉल आने की प्रायिकता 1/5 होगी। क्लियर? तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझेंगे। अब आप लोग देखो इस क्वेश्चन पर आ जाओ। हमें 2 गेंद निकालनी है, एक के बाद एक निकालनी है, प्रतिस्थापन अलाउ नहीं है। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट ही आ जाएगी कि आप दोनों ही गेंद काली निकालना चाहते हो। तो बताओ शुरुआत में टोटल ब्लैक बॉल कितनी है? 10। टोटल बॉल कितनी है? टोटल 15। टोटल बॉल कितनी है? 15। और ये जो बॉल है ना, कौन सी निकालना चाहते हैं? ब्लैक। तो बताओ ब्लैक बॉल आने के चांसेस कितने हैं? 10 में से वो आ जाए, कुल तो 15 है, और 10 में से, क्योंकि हम जो ब्लैक निकालना चाहते हैं तो 10 में से आ जाए, क्योंकि पहली निकाली गई बॉल को, कौन सी वाली बॉल को? ब्लैक बॉल को आपने वापस नहीं रखा, तो कुल में से भी एक कम पड़ जाएगा, और सेकंड टाइम भी आप ब्लैक ही निकालना चाहते हो, तो 10 में से एक तो यहां निकाल चुके हो ना, अब तो आपके 9/14 ये आंसर हो गया। क्लियर? अगर मैं आपको ये पूछूं कि पहली काली और दूसरी सफेद आने की प्रायिकता, तो 10/15 और 5/14, क्योंकि सफेद बॉल तो उतनी ही है। आगे बात समझ में? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके 8वां। अब मैं बढ़ता हूं आगे 9। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटने के बाद एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए। पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता निकालनी है। टोटल तो पत्ते कितने हैं? टोटल तो ये है 52, और बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं उसमें 4, और इक्के कितने होते हैं? ये भी होते हैं 4। क्लियर? हमें कितने पत्ते निकालने हैं? चयन कितने का करना है? चयन करना है 3 का, लेकिन एक साथ नहीं करना है। एक साथ करना होगा तो एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, और एक एक करना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई एनसीआर से उलझने की जरूरत नहीं। में से एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले जा रहे हैं। अगर प्रतिस्थापन कर दिया ना तो फिर घटना स्वतंत्र हो जाएगी, और प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं इसलिए तो फिर वो एक घटना दूसरे को प्रभावित कर रही है। क्लियर? इसमें ज्यादा उलझो मत, अभी सब समझ में आ जाएगा। एक के बाद एक 3 पत्ते बिना प्रतिस्थापन के निकाले गए हैं। पहले 2 पत्तों पर तो बादशाह आने चाहिए। मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में कितने पत्ते हैं? 52। में से आप पहले 2 पत्ते बादशाह निकालना चाहते हो, तो पहला पत्ता बादशाह आने के क्या चांसेस? 4/52। क्लियर? इनटू पहला पत्ता आपने निकाला, वापस रखा क्या? नहीं रखा। कुल पत्ते कितने रह गए? 51। पहला पत्ता कौन सा है? बादशाह। दूसरा भी कौन सा निकालना चाहते हो? बादशाह। यह आ जाएगा 3/51। क्लियर? अब तीसरा पत्ता निकालोगे तो ये कुल पत्ते तो रह जाएंगे 52। तीसरा पत्ता आप निकालना चाहते हो इक्के, और इक्के 4 के 4 ही आपके सामने है। बस कैलकुलेशन के अलावा अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। आपकी अपलोडिंग भी इधर चल रही है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इधर भी रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आप लोग देखो ना कितने आसान क्वेश्चन है। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें स्वतंत्र और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में चेक करना है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्ती है, अपवर्ती का मतलब गुणज कह सकते हो। क्लियर? एक पासे को एक बार उछाला जाता है, यदि पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्ती है को ई से, तथा पासे पर प्राप्त संख्या सम है, इसको अगर ऐप से लिखा जाए तो बताओ कि ई व ऐप स्वतंत्र है क्या? स्वतंत्र कब होती है? जब ई इंटरसेक्शन ऐप की प्रायिकता ई इंटू ऐप के बराबर आ जाए। क्लियर? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो देखो कि इस पासे पर क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 और 6 हो सकता है। ई में क्या आएगा? ई में वो संख्याएं आएगी जो 3 का अपवर्ती है, तो 3 का अपवर्ती 3 और 6। ऐप में क्या आएगा? पासे पर प्राप्त संख्या 6 सम हो, तो सम संख्याएं कौन सी है? 2 4 और 6। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट ई इंटरसेक्शन ऐप क्या होगा? ई इंटरसेक्शन ऐप इसमें ओनली आएगा आपके 6।
अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ कुल अवयव कितने हैं, तो 6 है। ई में एलिमेंट कितने हैं, तो 2 है। एफ में कितने हैं, तो 3 है। और इंटरसेक्शन में कितने हैं, तो 1 है। इंटरसेक्शन में कितने हैं, 1 है। क्लियर। अब आप लोग देखो कि हमें यहां पर क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए ना किसकी, हमें ये चेक करना कि स्वतंत्र है या नहीं है। तो आप लोग एक काम करो ना कि पी ई इंटरसेक्शन एफ की जब प्रायिकता निकालोगे 1/6 आ जाएगी। क्लियर। एंड पीई डॉट पीई की प्रायिकता निकालो, तो ई की प्रायिकता आ जाएगी 2/6 और एफ की प्रायिकता कितनी आ जाएगी आपके, एफ की प्रायिकता आ जाएगी आपके 3/6। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर एक बात बताओ, ये 1/3 ये 1/2, क्या आपको नहीं लगता कि यहां मामला ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, पीई डॉट पी एफ, इसका मतलब स्वतंत्र है। भाई स्वतंत्र घटनाओं को और डिपेंडेंट जो होती है ना, इनको पहचानना अगर आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता तो आप चेक ही कर लो ना, जो घटनाएं जो इंडिपेंडेंट है वो डिपेंडेंट नहीं होगी और जो डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी। क्लियर। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन जो था ना, अगर इसमें वो ये शब्द नहीं लिखता ना बिना प्रतिस्थापन के, यानी वापस अगर प्रतिस्थापन करा सकते हैं तो फिर पहली घटना दूसरी को प्रभावित करेगी क्या, नहीं करेगी, तो फिर वो भी स्वतंत्र हो जाएगी। अब आ जाओ आप इस क्वेश्चन में। अब मैं बढ़ता हूं आगे। एक अनभिन्नत मतलब न्याय संगत पासे को 2 बार उछाला गया है, तो बताओ 2 बार उछालने पर कुल घटनाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। क्लियर। 2 बार उछाला गया, मान लें एक घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है। एक घटना क्या है, पहली उछाल पर विषम संख्या, तो ए में क्या आएगा, तो 1 की पूरी लाइन आएगी, 1 1 1 2। भाई पहली बार पहली उछाल पर तो विषम होना चाहिए, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। अच्छा 2 नहीं आ सकता है, क्या आ सकता है, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। क्लियर। अच्छा 5 वाली लाइन भी तो आएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 और 6। क्लियर। ये हो गया आपके ए कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, 36 घटनाएं हो गई। एक घटना में पहली उछाल पर विषम संख्या आनी चाहिए, विषम संख्या का मैंने लिख दिया। बी घटना में क्या, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या आनी चाहिए। द्वितीय उछाल पर आपकी क्या आनी चाहिए, विषम संख्या। तो द्वितीय उछाल पर विषम संख्या को दर्शाते हैं, तो बताओ बी में क्या आएगा, तो बी में कौन सी लाइन आएगी, तो ये 1 1 वाला आएगा, 2 1 आएगा, 3 1 आएगा, 4 1, इस तरीके से, मतलब सेकेंड 1 वाली जो लाइन है वो पूरी आ जाएगी, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ऐसे ही सेकेंड टाइम जब 3 आएगा इट मीन्स 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3, ये आ जाएगा। ऐसे ही 5 वाली 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5, ये आ सकते हैं ना। ई और एफ हमने लिख दी। अच्छा देखो ये क्या कह रहा है, इसमें अवयव कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, तो 18 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं, ये भी 18 है। क्लियर। तो एक बात बताओ, हमें यहां पर ए और बी के स्वतंत्र होने की जांच करनी है, तो पहले आप इंटरसेक्शन बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, तो एक तो 1 1 दिखाई दे रहा है, एक 1 2 नहीं आएगा, 1 3 दिख जाएगा भाई, जो जिसमें दोनों ही विषम होगी वो आएगा, 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 फिर 5 1 5 3 और 5 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ जाएंगे भाई, तो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएंगे आपके 9। क्लियर। तो स्टूडेंट अब आप देखो कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो ये आएगा आपके 9/36 यानी 1/4। और अगर आपको पी ए निकालना हो तो ए में अवयव कितने हैं, 18, 18/36 यानी 1/2 आ जाएगी। और पी बी भी अगर आप निकालोगे
तो 18/36, यानी ये भी आ जाएगा आपके 1/2। तो इट मीन्स यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए डॉट पी बी हुआ ना, तो पी ए डॉट पी बी हुआ, तो स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्लियर? तो ए व बी स्वतंत्र है, ए व बी प्रकार की जो घटनाएं वो क्या हो गई, आपके स्वतंत्र घटनाएं हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लो, जितने में मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूं। देखिए इधर 12वां सवाल है कि 3 सिक्कों को उछाला गया है। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल केस लिखेंगे अभी। ई घटना क्या है, 3 बार चित या 3 बार पटनी, यानी 3 एच या 3 बार टी आना। एफ घटना क्या, न्यूनतम 2 बार एच आना। जी घटना क्या है, न्यूनतम अधिकतम 2 बार टी आना। तो हमें बताना कि ई एफ ई जी और एफ जी में जो कॉम्बिनेशन है, इसमें से कौन सी स्वतंत्र है और कौन से, मतलब कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है, ऐसा मुझे बताना। क्लियर? कौन सी इंडिपेंडेंट है और कौन सी डिपेंडेंट है। तो जो जांच इसकी करेंगे, इसकी तो जांच होती नहीं। जो इंडिपेंडेंट नहीं होगी वो ये हो जाएगी। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग सबसे पहले तो 3 सिक्कों को उछालो। तो 3 सिक्कों को उछालने पर टोटल जो स्थितियां हैं वो कितनी आएगी, आपके 2 की पावर में 3, इट मीन्स 8 आएगी। और वो कैसे दिखेगी, तो वो 4 टाइम तो आप एच लिख दो, ये 4 टाइम एच और 4 टाइम ही टी लिख दो, ये 4 टाइम टी, देन 2 टाइम एच 2 टाइम टी, 2 टाइम एच 2 टाइम टी, उसके बाद 1 टाइम एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी, फिर एच, फिर टी। ये स्थितियां हो गई। क्लियर? तो ये सारी की सारी स्थितियां इस तरीके से आप फटाफट लिख सकते हो। अब स्टूडेंट आप लोग देखो, ई घटना क्या होगी। ई घटना, ई में वो घटनाएं आएंगी जिसमें 3 बार एच या 3 बार टी हो। तो ये आ जाएगा आपके एच 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 और टी और टी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे आपके 2। क्लियर? अच्छा, ऐप में क्या आएगा, ऐप में आएगा न्यूनतम 2 बार एच होना ही चाहिए। तो न्यूनतम 2 बार एच होना चाहिए, तो एच एच टी चलेगा, एच टी एच चलेगा और टी एच एच चलेगा, क्योंकि न्यूनतम 2 बार एच है ना। अच्छा, तीनों ही एच आ जाए तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये भी तो चलेगा। तो ये आ जाएगा आपके एच एच और एच। तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऐप कितने हो गए, तो 4 हो गए। अब मैं बात करता हूं जी की। जी में क्या आएगा, अधिकतम 2 ही पट होने चाहिए, और पट का मतलब टी से होता है। तो बताओ अधिकतम 2 पट होने चाहिए। तो 2 टी वाली तो घटना लिखो पहले, एच टी टी, और उसके बाद एच टी टी हो गया ना, टी एच टी और टी टी एच, टी एच टी और टी टी एच, ये 2 बार एच हो गया। अधिकतम 2 टी होना चाहिए। अच्छा, एक बार टी नहीं चलेगा क्या, चल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके एच एच टी एच और कौन गया, एच टी टी। 1 टाइम टी वाली ढूंढ रहा हूं ना, तो एच एच टी आ गया, एच टी टी आ गया, और ये आ जाएगा टी एच एच। और अधिकतम 2 बार पट, तो एक भी बार पट नहीं हो तो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि इसकी शर्त केवल ये है कि अधिकतम 2 बार ही पट होना चाहिए। तथ्य थे 2 बार पट होने का मतलब तो 2 ही बार टी लेते, लेकिन अधिकतम और न्यूनतम में वो वाला सिस्टम भी इंक्लूड होगा जो न्यूनतम उसके बाउंड में होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी कितने हो जाएंगे, तो 7 हो जाएंगे। क्लियर? अब आप लोग देखो, सबसे पहले आप इसकी जांच कर लो, किसकी, ई जी की, ई ऐप की। ई ऐप की अगर आप जांच करोगे तो इसमें आपको चाहिए ई इंटरसेक्शन ऐप। तो ई इंटरसेक्शन ऐप क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन 1 है,
H H और H, तो इसमें अवयव कितने हो जाएंगे? एक। तो यह आ जाएगा आपके प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/8 और PE कितनी आ जाएगी? तो E में 2 कुल है 8, तो 1/4। F में देखिए कितने अवयव है? 4/8, तो ये हो जाएगा 1/2। तो बिल्कुल यहां पर संतुष्ट हो रहा है। PE इंटरसेक्शन नॉट A, E इंटरसेक्शन F की जो प्रायिकता है वो PE और PF के बराबर है। इसका मतलब ये तो स्वतंत्र है। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं आगे और सेकंड में लेने वाला हूं अब की बार इसकी प्रायिकता EG का कॉम्बिनेशन में आपको बता देता हूं। EG लग रहा है, देखो E इंटरसेक्शन G निकालोगे ना तो E और G में कॉमन क्या है? ये E और G, तो H है क्या? बिल्कुल है। और T नहीं है, तो बताओ कितने अवयव हो गए? 1। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? E इंटरसेक्शन G की 1/8। E की प्रायिकता तो हमने निकाल ही रखी है ना, इधर देख लो भले, 2/8। और G की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो G में कितने हैं? 7/8। तो लगता तो नहीं है यहाँ पर कि PE इंटरसेक्शन G इज नॉट इक्वल्स टू PE डॉट PG, तो इसका मतलब ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं हुई। अब आप FG की जांच स्वयं करें। क्लियर? मैं बढ़ता हूं आगे और आगे का सिस्टम है इधर। सिद्ध कीजिए कि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो E व F डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होगी। ये तो कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको तो हटाइए आप। ये आ जाओ आप, तो PA PB दे रखा है। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन सत्य असत्य के लिए बैठ सकता है कि E व F स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E व F डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो इस क्वेश्चन को आप अगर सत्य असत्य में करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं? आप कोई एक S मान लेना, जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये एक पासा मान लेना। E और F दो घटनाएं ऐसी मानना जिसमें PE इंटरसेक्शन F बराबर PE और PF बैठ जाए। क्लियर? उसके बाद F डैश निकाल लेना, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? PA दे रखा है, PB दे रखा है और स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है, तो आपको PA इंटरसेक्शन F निकालना है। तो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है कि ये इंटरसेक्शन जो है ना, PA इंटरसेक्शन B, ये आपके बराबर होगा PA डॉट PB के, तो ये आ जाएगा आपके 3/5 और 1/5, तो 3/25। अगला सवाल, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए हैं, दोनों पत्तों के काला रंग का होने की प्रायिकता। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है यहां पर दोनों पत्ते एक साथ निकाले गए हैं या एक एक निकाले गए? बिना प्रतिस्थापन की बात कर रहा है, इसका मतलब एक पहले निकाला होगा और फिर उसके बाद दूसरा निकाला होगा, तभी तो बिना प्रतिस्थापन की कह रहा है। दोनों एक साथ निकालेगा तो प्रतिस्थापन बिना प्रतिस्थापन का क्या सेंस? क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर टोटल तो है 52 पत्ते, टोटल तो कितने हैं? 52, और किस रंग की बात कर रहा है? काले रंग की, तो ब्लैक के कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। क्लियर? अब आप लोग देखो प्रायिकता क्या है। 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों के काला रंग का होने की प्रायिकता। पहली बार कुल 52 पत्ते हैं और काला रंग का आने के चांसेस कितने हैं? 26। उसके बाद प्रतिस्थापन बिना प्रतिस्थापन के तो एक पत्ता कम पड़ जाएगा, और ब्लैक कलर का एक निकाल चुके हो तो अब ये भी 25 ही रह जाएंगे। अगली बात समझ में? अगर मैं ये कह दूं कि प्रतिस्थापन कर सकते हैं तो दोनों के ब्लैक कलर का होने के चांसेस क्या है? 26/52 इंटू 26/52 अगेन। क्लियर? अगला सवाल, संतरों के एक डिब्बे को, संतरों का एक डिब्बे है, उसका संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को निकालकर बिना प्रतिस्थापन किए किया जाता है। मान लो मैं ही मान लेता हूं कि मान लो मैं हूं खरीदार और आप विक्रेता है, मैं उसको परख रहा हूं कि ये माल ठीक है या नहीं है। उसमें 15 संतरे रखे हुए हैं एक बॉक्स में। क्लियर? तो आप थोड़ा होशियार हो, उसमें थोड़े से तो कि भाई खराब भी, पूरा बॉक्स एक साथ लेके जाएंगे तो कुछ 1 2 3 खराब भी डाल दिए और कुछ सही भी है।
अब मैं भी उसमें क्या है कि थोड़ा कलाकारी कर रहा हूं कि कुछ तो नमूना तो जांच कर ही लिया जाए। तो अगर मान लो 3 में संतरे निकालता हूं, तीनों ही सही निकल गए ना, तो ही मैं लेके जाऊंगा। अगर एक भी खराब निकल गया तो मैं कह दूंगा कि यार नहीं आपका काम खराब है, सही नहीं करते हो आप। तो देखो यहां पर संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए निकालकर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत कर देंगे, अन्यथा अस्वीकृत कर देंगे। एक भी खराब हो, एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं, एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं में से 12 अच्छे हैं और 3 खराब हैं, तो बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो बिक्री के लिए स्वीकृत कब होगा? देखो यहां पर टोटल कितने हैं? 12 है। और अच्छे कितने हैं? अच्छा टोटल तो 15 है, अच्छे कितने हैं? तो 12 है। खराब कितने हैं? खराब है 3। तो हमें क्या चाहिए कि माल बिक जाना चाहिए, माल बिक जाना चाहिए। स्वीकृत होने की क्या प्रायिकता है? तो शुरुआत में 15 थे, हमने हाथ डाला और सही आएगा, तो इसके चांसेस कितने हैं? 12/15। क्लियर? फिर वापस नहीं डाल रहे हैं, तो नहीं डाल रहे हैं तो अब तो 14 ही रह गए, क्योंकि माल बिक्री के लिए स्वीकृत करना है तो फेवर में ही सोचना ना। तो बताओ अब जो सही कितने बचे, अच्छे कितने बचे? 11 बचे, तो 11 में से आएंगे। फिर एक और कम पड़ जाएगा 13, उसमें से आएगा। क्लियर? ये हो गया आपका काम तमाम। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर ये प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है, इसमें बस ये लिखने का जो काम है ना, इसको लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होगी। सर आप लिख ही नहीं रहे हो, क्या लिखें इसमें? 4 लाइन का क्वेश्चन है और 4 लाइन में निपट गया ना, हो तो गया। देखो बराबर मामला हो गया, 4 बराबर 4 कर दिया। क्लियर? एक न्याय सिक्का और एक न्याय पासा उछाला जाता है। ए घटना सिक्के पर चित्त प्रकट होता है और बी घटना पासे पर 3 प्रकट होना है। तो बताओ कि ये ए व बी स्वतंत्र है या नहीं है। सबसे पहले एक बात बताओ, जब सिक्के और पासे को एक साथ उछालोगे तो कुल केस लिखो ना पहले। तो स्टूडेंट यहां पर कुल केस क्या होगा? जब आप सिक्के को उछालते हो तो सिक्के पर हेड आ सकता है, तो पासे पर 1 आ सकता है। H2, H3, H4, H5 और H6। ऐसा भी तो हो सकता है T1, T2, T3, T4, T5 और T6। क्लियर? ये हो गया काम। अब ये तो कुल केस हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस अगर मैं पूछूं तो 36, आप 12 बता दोगे, ठीक बात। एक घटना क्या आएगी? एक घटना, तो एक घटना में क्या आएगा? सिक्के पर H आना, तो सिक्के पर H आना मतलब H1, H2, H3, H4, H5 और H6। बी घटना में क्या आएगा? बी घटना में आएगा पासे पर 3 आना, एक तो ये और एक ये, तो यानी H3 और T3। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लो, तो ए इंटरसेक्शन बी में ओनली क्या आएगा? H3 आएगा। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी होगी? तो कहीं आपका उत्तर ये तो नहीं है कि एक अवयव तो इसमें है और 12 अवयव इसमें है, तो 1/12 कर दो। ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि यहां पर जब 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है तो ये गलती हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो फिर क्या करें? तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/6। तो 1/2 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा? 1/12। बाई चांस ऐसा हुआ कि वो मैच हो गया, लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं। पी ए की प्रायिकता निकालोगे, तो ए की प्रायिकता निकालोगे ना, तो ये 1/12, इसकी भी 1/12, 1/12, 1/, तरीका यही रखना है। किसी क्वेश्चन में मैच हो जाए तो अपने विचार नहीं बदलने कि बैठ तो गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये 1/2 आ जाएगा। और पी बी की प्रायिकता कितनी आ जाएगी? तो बी में कितने हैं? 1/12 प्लस 1/12, तो 1/6 आ जाएगा। देखो इन दोनों का गुणा इसके बराबर है, क्योंकि यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो पी ए डॉट पी बी के बराबर है। इसका मतलब ए व बी स्वतंत्र है। ए व बी किस प्रकार की घटनाएं होगी?
स्वतंत्र घटनाएं हो गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इतना आगे बढ़ गए क्या? होने में, पहुंचने में भी कई बार क्या होता है कि थकान महसूस होती है, आप लोगों को भी होती होगी कि पता नहीं सर इतना बड़ा क्यों पढ़ाते हैं, इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाते हैं, छोटा ही बनाया करो। छोटा बनाते हैं तो कहते हैं कि सर बड़ा बनाया करो। पहले तो बड़ी बनाते थे क्लासेस, अब छोटी कर दी। देखिए यहां पर एक पासे पर 1 2 3 तो लाल रंग से हैं और 4 5 6 हरे रंग से हैं। ये पासा बना देता हूं मैं। पासे पर 1 2 और 3 तो है लाल रंग से और 4 5 6 है हरे रंग से। इस पासे को उछाला गया है तो एक घटना हम मान लेते हैं। एक घटना में क्या आएगा? सम संख्या आना, संख्या का सम होना। तो संख्या सम क्या क्या हो सकती है? तो संख्या सम में आ सकता है आपके एक तो 2 और क्या आ सकता है 4 और क्या आ सकता है 6, या तो 2 आ सकता है या फिर क्या आ सकता है आपके 4 और 6 आ सकता है। क्लियर? अब मैं बात करता हूं बी घटना की, और बी घटना में आपके क्या आ सकता है? तो बी घटना में आपके संख्या लाल रंग की होनी चाहिए, संख्या लाल रंग से लिखी हुई होनी चाहिए। तो लाल रंग की क्या है 1 2 और 3। तो आपको बताना कि ए व बी स्वतंत्र है या नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर ए इंटरसेक्शन बी निकालना, देखिए क्या आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो ओनली 2 आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हो गए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितने हैं 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है तो 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितने हैं तो 6 है। क्लियर? अब आप लोग देखो कि आपको प्रायिकता निकालनी है पी ए इंटरसेक्शन बी की, तो ये आ जाएगा आपके 1/6। पी ए की प्रायिकता अगर निकालोगे तो 3/6, और पी बी की जब प्रायिकता निकालोगे तो भी 3/6 है। तो यहां पर नहीं लगता है कि बराबर आ रहा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी। इट मीन्स स्वतंत्र नहीं है, और स्वतंत्र नहीं है तो क्या फिर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र वाले तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको, ये तो मजेदार। नेक्स्ट जो मैं लेने वाला हूं ना बेज थ्योरम, वहां से क्वेश्चन पक्का ही है। क्लियर? अगर आपको एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलेगा पेपर में तो बेज का मिलेगा, और हर बार की तरह अगर हलवाई मिलना है तो भी एनसीईआरटी की बुक्स में से बाहर चला जाए तो मुझे कहना। आंकड़े तो कह नहीं सकता हूं, बाकी इतना तक भी मुझे विश्वास है कि कॉपी पेस्ट ही होते हैं। ई व ऐप दो घटनाएं इस प्रकार की है कि ई की प्रायिकता और ऐप की प्रायिकता दे रखी है, ई इंटरसेक्शन ऐप दे रखा है। तो आपको बताना है कि स्वतंत्र है क्या, ये भी कोई सवाल हुआ। इन दोनों को गुणा करो, ई इंटरसेक्शन ऐप। तो आपको क्या लगता है पी ई इंटरसेक्शन ऐप बराबर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा बराबर, पी ई डॉट ऐप के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी ऐसी घटना है, पी ए दे रखा है, ए यूनियन बी दे रखा है, पी बी दे रखा है। क्लियर? पी का मान ज्ञात कीजिए जब परस्पर अपवर्जी हो। अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है? देखो आपको पी ए यूनियन बी दे रखा है, ए आपको क्या निकालना है पी यानी बी की प्रायिकता निकालनी है जब अपवर्जी हो। अपवर्जी कहां पढ़ा था? क्लास 11th में। कब पढ़ा था? लेक्चर 1 में। अपवर्जी घटनाओं में क्या होता है? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। क्लियर? ऐसी घटनाएं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। तो देखिए यहां पर पहला सवाल, अपवर्जी में क्या होगा? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी होता है। तो पी ए यूनियन बी 3/5 है, पी ए कितना देर का 1/2, पी बी कितना है पी, तो पी का मान आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। तो ये आ जाएगा आपके 6 - 5 यानी 1/10, 1/10 आ जाएगा। ऐसे स्टूडेंट यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो स्वतंत्र घटनाएं, स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र जब होता ना तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला तो क्या होगा आपके
पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। इसमें तो नहीं लिखा, देखिए पी ए इंटरसेक्शन, इसमें क्यों नहीं लिखा? अरे लिखा तो सही, लेकिन अपवर्जी में ये जीरो हो जाता ना, इसलिए। क्लियर? अब स्वतंत्र है तो जीरो तो नहीं होगा। स्वतंत्र में क्या होता है? स्वतंत्र में होता है पी ए प्लस पी बी, और स्वतंत्र घटनाएं जब होती है तो पी ए इंटरसेक्शन बी को आप पी ए डॉट पी बी लिख सकते हो ना। क्लियर? क्योंकि जब स्वतंत्र घटनाएं होती है तो आप ये काम कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी कितना देगा? 3/5, 1/2 पी 1/2 इंटू पी, तो इसको इधर लाओगे तो 1/10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा p/2, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1/5। क्लियर? ये हो गया आपके 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, पी ए यूनियन बी निकालना है, पी ए अपॉन बी और पी बी अपॉन ए निकालना है। तो पहला सवाल, पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपके क्या होगा? तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा आपके पी ए डॉट पी बी, तो पी ए तो है आपके 0.3 और ये है 0.4, तो 0.12 आ जाएगा। सेकंड में पी ए यूनियन बी निकालना है, तो पी ए यूनियन बी कैसे आएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैसे तो ए इंटरसेक्शन बी को पी ए डॉट पी बी लिखेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट निकाल भी तो रखा है 0.3, 0.4 माइनस 0.12, तो 0.58 हो जाएगा। तीसरा सवाल, पी ए अपॉन बी चाहिए। पी ए अपॉन बी का पहले तो नॉर्मल नेचुरल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी होगा, लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी तो आपके पी ए डॉट पी बी के बराबर ही होगा ना, क्योंकि स्वतंत्र है इसलिए, और ऐसा फायदा हो गया आपके। तो पी ए की प्रायिकता कितनी है? ये हो गया, पी बी अपॉन ए आपके लिए छोड़ दिया। क्लियर? ए और बी ऐसी है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी है कि पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है। आपको क्या निकालना है? पी ए नहीं और बी नहीं, ये निकालना है। तो स्टूडेंट कैसे निकालोगे इसको? तो देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? पी ए यूनियन बी का होल डेस, ऐसे लिख सकते हैं ना, डी मॉर्गन नियम से। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। कैसे लिखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पी ए प्लस पी ए डेस बराबर होता है 1, तो पी ए डेस अगर निकालना तो 1 माइनस पी ए कर दो। अब आप देखो कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपके पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? तो 1 माइनस पी ए कितना हो जाएगा? 1/4, ये कितना हो जाएगा आपके 1/2, और माइनस का 1/8। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन, 8 अगर एलसीएम लेते हो तो 2 + 4 माइनस का 1, तो 1 माइनस 5/8, तो ये हो जाएगा आपके 3/8। क्लियर? सेम ही क्वेश्चन नहीं है? सेम। ए व बी दो घटनाएं दे रखी, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए की प्रायिकता दे रखी, बी की प्रायिकता दे रखी, और ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता दे रखी 1/4। क्लियर? 1/4 आपको प्रायिकता दे रखी है। तो हमें बताना है कि ए और बी स्वतंत्र है क्या? क्या सवाल है? मान लें ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए नहीं और बी नहीं दे रखा है, तो क्या ए और बी स्वतंत्र है क्या? देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग मामला लग रहा है कि स्वतंत्र दे भी रखा है, पूछ भी रहा है। देखो देखिए एक बार, हमें क्या दे रखा है? पी ए नहीं और बी नहीं बराबर 1/4 दे रखा है, तो इसको मैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकता हूँ ना, अभी जैसे लिखा था वैसे, बराबर 1/4। देन पी ए यूनियन बी बराबर आ जाएगा 3/4। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? पी ए, ये हो जाएगा पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी, और बराबर में 3/4। पी ए कितना है? 1/2। पी बी कितना है? पी ए तो है 1/2, ये है 7/12,
माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा आपके 3/4। तो इसको सरल करोगे तो कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा 12, अगर एलसीएम लेता हूं तो 6 + 7 और माइनस का 9, तो कितना होगा 1/3। पी ए इंटरसेक्शन बी 1/3 आ जाएगा। तो क्या पी ए डॉट पी बी भी आ रहा है क्या, बट पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू 7/24। तो बताओ स्वतंत्र है क्या, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। ये लाइन गलत लिखने में आ गई। क्लियर, बुक में ही गलती दे रखी है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं हुई, बुक में ही गलती दे रखी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है हमें, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, तो आपको ये सारी चीजें निकालनी है। पी ए और बी, पहला पी ए और बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आ जाएगा आपके पी ए डॉट पी बी के बराबर, कितना आ जाएगा 0.18। दूसरा पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं। इसमें अगर आप कंफ्यूज होते हो ना, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता, आप इसको ऐसे लिख दिया करो, पी ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी लिख सकते हैं ना। क्लियर, तो स्टूडेंट पी ए का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके इस प्रकार बन जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए तो कितना दे रखा 0.3 और इंटर ये आ गया 0.18, तो कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ए या बी में आपको निकालना होगा यूनियन, ए यूनियन बी, जो आप निकाल लेंगे। और ए और बी में कोई भी नहीं, यानी ए भी नहीं और बी भी नहीं, तो ये कैसे निकालोगे, पी ए यूनियन बी का होल डेज। तो क्योंकि यहां पर आपने पी ए यूनियन बी निकाल ही लिया होगा, तो फिर आप सीधा ही 1 माइनस पी ए यूनियन बी कर लेना। क्लियर, ये भी क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाना है। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की आपको प्रायिकता निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है, छोटी सी एक लाइन है लेकिन क्वेश्चन सोचने लायक। एक पासे को 3 बार उछालने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच कितने हो जाएंगे 6 की पावर 3, यानी 216 कुल स्थितियां हो जाएगी। कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की आपको प्रायिकता निकालनी। क्लियर, अच्छा देखो, एक पासे को जब फेंकते हैं ना, तो क्या क्या आ सकता है, पासे पर क्या क्या लिखा होता है 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं आपको ये कहूं कि बताओ इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ये हो जाएगा 3/6। और अगर मैं ये कहूं कि ओड नंबर आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो भी 3/6, यानी 1/2 तो इवन आने की प्रायिकता, 1/2 ही ओड आने की प्रायिकता। क्लियर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। आप इसको ऐसे करो 1 माइनस एक भी बार विषम नहीं आए इसकी प्रायिकता। क्लियर, तो हम ऐसे निकालेंगे, कम से कम एक बार विषम आने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस एक भी बार विषम न आए, इसके कॉम्बिनेशन कम बनते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर एक भी बार विषम नहीं आए, तो 1 माइनस पहली बार उछाला विषम नहीं आए, विषम नहीं आया तो आएगा क्या सम, तो सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता यानी इवन आ जाए, अगेन दूसरी बार भी इवन आ जाए, अगेन तीसरी बार भी इवन आ जाए, तो ये आ जाएगा आपके 1 माइनस 1/2 1/2 1/2, यानी 7/8 हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, 2 गेंद एक बॉक्स में बिना प्रतिस्थापन किए निकाली जाती है। बॉक्स में 10 तो काली बॉल है और 8 लाल बॉल है, टोटल कितनी है, तो 18 है। रेड कितनी है या ब्लैक कितनी है, तो 10 है। रेड कितनी है, तो 8 है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों ही लाल हो, पहला दोनों ही लाल हो। अच्छा एक बात बताओ, शुरुआत में कितनी है 18 है,
क्या आप प्रतिस्थापन कर रहे हो? बिना प्रतिस्थापन के, यानी पहली निकाली गई बॉल को आप दोबारा नहीं रखते हो। आप दोनों ही लाल निकालना चाहते हो तो 10/18 पहली, क्योंकि आपने वापस नहीं रखी तो 17 ही रह गई और लाल भी एक कम पड़ गई, 9/17। दूसरा क्या है? प्रथम काली और दूसरी लाल हो, तो प्रथम तो काली हो तो शुरुआत में तो कितनी है? 18 की 18। पहली ब्लैक हो तो ब्लैक कितनी है? 10 है। क्लियर? अब इसको भी आपने वापस नहीं रखा तो कुल तो 17 ही रह गई। पहली तो ब्लैक आ गई तो ब्लैक किस में से आएगी? 10 में से आएगी। दूसरी रेड, तो रेड के चांसेस किस में से हैं? तो रेड कितनी है? 8, तो 8/17 आ जाए। और तीसरा क्या है? एक काली तथा दूसरी लाल हो। एक काली, देखो दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को कंफ्यूज करना भी चाहता है और एक कंफ्यूजन दूर भी आपको कर लेना चाहिए कि प्रथम काली और दूसरी लाल होना एक बात है और एक काली और दूसरी लाल होना एक बात है। इसमें क्या होगा आपके? इसमें फर्स्ट ब्लैक हो और सेकंड क्या हो? रेड हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है फर्स्ट वाली रेड हो और दूसरी वाली ब्लैक हो। तो स्टूडेंट पहली ब्लैक बॉल आने के चांसेस क्या है? 10/18 और फिर रेड आने के चांसेस क्या है? 9/17 प्लस पहली वाली रेड आने के क्या रेड आने के चांसेस 8/17। फिर पहली बॉल रेड आने के क्या चांसेस है? तो 8/18 और दूसरी ब्लैक आने के क्या चांसेस हैं? तो 17 और ऊपर आ जाएगा 10, तो 80 और 80 160 और बटे में आ जाएगा 18 × 17। क्लियर? इसको आप कैंसिल कर लेना, तो इसमें और इसमें ये चेंज है। क्लियर? तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन आप लोग देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट के जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं और लास्ट क्वेश्चन पर ही हम पहुंच गए हैं। लास्ट क्वेश्चन पर एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः 1/2 और 1/3। यानी मैं कोई क्वेश्चन देता हूं और दो स्टूडेंट के बारे में मैं बता देता हूं कि इसको आएगा, इस बात के चांसेस 1/2 है, इसके पास वाले को आएगा, इसके चांसेस 1/3 है, और दोनों को बिठा दिया मैंने पास और एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखकर चला गया बाहर। और मैं ये पूछ रहा हूं कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए, इस बात के क्या चांसेस है? ध्यान से देखना। विशेष समस्या को ए और बी द्वारा सोल्व करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि समस्या हल हो जाती है, और दूसरी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि तथ्यतः कोई एक ही उस समस्या को हल कर पाएगा। पहला देखो, अगर मैं आपको ये पूछूं कि ए द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है तो 1/2 और बी द्वारा हल करने की प्रायिकता कितनी है तो 1/3। अच्छा, ए को नहीं आएगा इस बात के चांसेस कितने हैं? 1/2 और बी को नहीं आएगा इस बात के चांसेस कितने हैं? 2/3। क्लियर? अब पहला सवाल, समस्या हल हो जाए, मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के गया और बाहर आया, वापस आया, तब तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि ए को आ गया हो और बी को नहीं आया हो, तब भी सोल्व हो जाएगी, या फिर ए को नहीं आया हो और बी को आ गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों को ही आ जाए तो भी सोल्व हो जाएगी। मैं ये थोड़ी देखूंगा कि किसको आएगा, मैं तो ये देखूंगा कि समस्या सोल्व हो जानी चाहिए बस। आप दोनों को देखे गए, अब आप अपनी इच्छा अनुसार इस समस्या का सॉल्यूशन निकालिए। तो ए तो कितना है? 1/2, देन 2/3, फिर 1/2 इंटू 1/3 और ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/3। क्लियर? तो 6 तो एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4/6 यानी 2/3 आ जाएगा। क्लियर? अब मैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं कि तथ्यतः एक ही उस समस्या को हल कर पाए, यानी अब की बार ये वाला हट जाएगा। अच्छा, इसी का एक तरीका और बताता हूं, इसी का एक तरीका बताता हूं, और वो तरीका ये है, 1 - कोई भी समस्या का हल नहीं कर पाए तो 1 - PA' और PB' यह आ जाएगा 1/2 और 2/3, तो ये आंसर कितना आएगा? 2/3 आएगा। ये इसका सेकंड मेथड। क्लियर? सेकंड, उनमें से तथ्यतः कोई एक ही उस समस्या का हल कर पाए, यानी वो या तो ए को आए और बी को नहीं आए, या फिर ऐसा होगा कि ए को नहीं आए और बी को आ जाए। तो स्टूडेंट यहां पर ए को आने के चांसेस क्या है? PA 1/2 2/3 और 1/2 1/3, तो 6 3/6 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके आज दो कॉम्बिनेशन लिए मैंने, एक तो स्वतंत्र घटनाएं
एक आश्रित घटना है। ये आपके मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो किसके लिए? आश्रित घटनाओं की, बाकी एक स्वतंत्र घटनाओं के लिए हो गया। क्लियर? तो स्टूडेंट ये दोनों टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब मैं प्रोबेबिलिटी में लेने वाला हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक बेज थ्योरम, और जिसको मैं करवाने वाला हूं बहुत ही आसान तरीके से। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो मैं मेथड आपको बताने वाला हूं ये आपने बहुत कम स्टूडेंट ने ट्राई किया होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेज थ्योरम के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।